हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th एक्सरसाइज 11.1 से इसका क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगी। देखो बच्चे, क्वेश्चन 3 है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आपको CSA दिया हुआ है बेटा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट आपको दिया है 14 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है बच्चे इस क्वेश्चन में? रेडियस ऑफ द बेस, ठीक है, रेडियस r फाइंड करना है आपने एंड नेक्स्ट आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर देखो सबसे पहले रेडियस निकाल लेंगे, उसके बाद ही हम अपना सेकंड पार्ट पर आएंगे। यहाँ अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके फर्स्ट पार्ट में देखिए, इसके फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं अभी सॉल्व। यहाँ पर बेटा आपको दिया हुआ है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया को क्या लिखते हैं हम? CSA लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में बच्चे हमें कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, कर्व सरफेस एरिया हमें क्वेश्चन में कितना दिया है बच्चे? 308 दिया है, तो उसको उसके नीचे लिख लिया, इक्वल का साइन डालेंगे। पाई की वैल्यू बेटा क्या दी है? 22/7। आर कितना है? इनटू करके लिखेंगे। आर हमें पता ही नहीं है, हमें फाइंड करना है। ठीक है, सो एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट एल क्या है बच्चे? एल आपको स्लैंट हाइट दी है बेटा यहाँ पे 14। ठीक है, सो हम यहाँ पर 14 लिख देंगे। ओके, अब देखिए कुछ कैंसिल होता है तो भाई कैंसिल कर दो। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ठीक है, ये मिल गया हमें 2। इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई के साइन है। 22 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी तो हमें मिल जाएगा बेटा यहाँ पे 44, और इसकी मल्टीप्लाई आर से भी हो रही है तो ये हो गया 44R। ठीक है, अब जो सामने वाला नंबर है आपके पास 308, उसको एज इट इज उतार लो नीचे। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है इसमें? आर फाइंड करना है। इस आर को ले लो बेटा आप सामने, ये 44 जो आर के साथ में है ये आ जाएगा नीचे, और जो सामने 308 है ये आ जाएगा आपके पास ऊपर। ठीक है, अब कैंसिल कर सकते हैं तो कैंसिल कर दो भाई। ठीक है, अब ये देखो डायरेक्ट 4 के टेबल से कैंसिल कर देते हैं। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। ठीक है, अब 4 7 जा हो गया बेटा 28। हमारे पास कितना बच गया? 2 बच गया, आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, 4 7 जा 28, ये आ गया ऊपर 7 7 और नीचे आ गया 1 1। 1 1 होता है 11, 11 1 जा 11 और 11 7 जा 77। सो हमें आर की वैल्यू मिल गई बेटा यहाँ पर 7। ठीक है, आर आ गया हमारे पास में 7 सेंटीमीटर। हमें क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में लिख देंगे। ठीक है, हमने फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व कर लिया। ओके, इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं। इसके सेकंड पार्ट में बेटा हमें क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ठीक है, सेकंड पार्ट कर लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन TSA। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाइए, पाई आर एंड आर प्लस एल। ठीक है, पाई क्या है? 22/7। ठीक है, इंटू आर क्या है? आर अभी हमने फाइंड किया है 7। ठीक है, अंदर भी क्या आ जाएगा? 7 प्लस एल कितना दिया है आपको? यहाँ पर हमें दिया है 14। ठीक है, प्लस करके लिख लेंगे भाई 14। ठीक है बेटा, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे? अब कैंसिल करना है, पहले तो कैंसिल कर लो, अदरवाइज पहले प्लस कर लो बाद में कैंसिल कर लेना। 22/7 ऐसे ही लिख लेती हूँ, इंटू ये वाला 7 हो गया, अंदर वाले नंबर्स को प्लस कर लो। क्या मिल जाएगा हमें? 21। ठीक है, अब 7 से 7 कैंसिल हो गया, हमें क्या मिल गया? 22 अब इंटू 21। ठीक है, इन दोनों नंबर्स की कर दो भाई आप मल्टीप्लाई, जो आएगा वो आपका आंसर है। ठीक है, सो देखो यहाँ पर 22 लिखा, अपॉन में आया नीचे आया 21। ठीक है, कर दीजिए मल्टीप्लाई बेटा। ठीक है, ये आ गया 2 2 इंटू 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, प्लस कर देंगे। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर 464 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इसी के साथ इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। ठीक है, एंड फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। आई होप इसका क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी में देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। ठीक है, आपको यहाँ पर H दिया है बेटा, स्लैंट हाइट नहीं दी मैंने, अब जब आपको पहले समझाया था। ठीक है, अगर आपको हाइट दी है और स्लैंट हाइट नहीं दी है तब आपको स्लैंट हाइट निकालनी है। ठीक है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं हम स्क्वायर लगा के, सो हम इसको वैसे ही करेंगे। ठीक है, देखिए, एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। आपको रेडियस दिया है बेस का 24 मीटर, आपको आर ही दिया है यहाँ पे। ठीक है, फाइंड स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्लैंट हाइट फाइंड करनी है, एंड सेकेंडली आपको कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। ठीक है, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज ₹70। ठीक है, देख लो इसको जल्दी से कैसे करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे पहले, यहाँ पर अपने क्वेश्चन में लिख लेते हैं। चलो उसको नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं। अपने क्वेश्चन में लिखते हैं हम,
फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं बेटा इसका। ठीक है, हमें क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट में स्लैंट हाइट निकालनी है। ठीक है, स्लैंट हाइट क्या होती है भाई, एक बार फिर से समझ लो। ये हो गया हमारा फिगर, हो गया बेटा कोन। ठीक है, ये हाफ हो गया हमारा आर। ये वाली जो हाइट हो गई ये हमारी हो गई स्लैंट हाइट, एंड दिस इज हाइट। ये जो आपको दिया है ना, ये दिया है आपको इस क्वेश्चन में, आपको ये वाली निकालनी है। ये वाली निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको स्लैंट हाइट निकालनी है। ये हो गया हमारा स्लैंट हाइट लिखा हमने। नेक्स्ट इसका हो जाएगा हमारे पास में एल स्क्वेयर इक्वल एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। ठीक है, एल स्क्वेयर निकालना है बेटे हमें। यहाँ पर एच स्क्वेयर क्या दिया है हमें, यहाँ एच हमें दिया है, देखो अपने क्वेश्चन में यहाँ पर हमें एच दिया हुआ है 10। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 10 स्क्वेयर, प्लस आर हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, आर हमें दिया हुआ है 24। ओके, सो हमने यहाँ पे लिख दिया 24 का स्क्वेयर। अब दोनों का स्क्वेयर निकाल लो, ये हो गया हमारा एल स्क्वेयर, ये है हमारे पास 10 स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, 24 का निकाल लेते हैं हम यहाँ पर, 24 इंटू हो जाएगा 24। ठीक है, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 एंड 9 हो गया। ठीक है, 2 4 ज़ा 8 हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया। ओके, प्लस कर लो। ठीक है, यहाँ पर 17 आ गया, ये हो गया हमारे पास 576। सो ये मैंने लिख दिया 576। अब बच्चे दोनों को प्लस कर लो आप बेटा। ठीक है, एल स्क्वेयर हमें मिल जाएगा यहाँ पर, ये हो गया हमारा 6 7 एंड 5 में 1 प्लस करेंगे, ये हो गया हमारे पास 6 6 7 6 हो गया हमारा यहाँ पर एल स्क्वेयर। अब ये तो हमें स्क्वेयर में दिया है। ठीक है ना, इसका स्क्वेयर हटाने के लिए क्या करेंगे, हमें एल चाहिए क्योंकि हमें स्लैंट हाइट चाहिए भाई, स्क्वेयर थोड़ी ना चाहिए। क्या करेंगे, इस नंबर को डाल देंगे हम अंडर रूट में। ठीक है, अब इसका हम निकालेंगे स्क्वेयर। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो बेटा यहाँ पर 7 6 7 है, ये लिखा मैंने 7 6 7। ओके, अब आप पेयर बनाओ उसके पीछे से। ठीक है, पीछे से आपने स्टार्ट करना है। ये हो गए 2, ये रह गया भाई सिंगल। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपने ऐसा कोई टेबल पढ़ना है कि जिसमें 7 आ जाए, लेकिन आपने वो टेबल स्क्वायर में ही पढ़ना है। जैसे 2 2 ज़ा 4 हो गया। ठीक है, 2 इंटू 2 हो गया, 3 इंटू 3 हो गया, 4 इंटू 4 हो गया। बस आपने ऐसे पढ़ना है, ऐसे और किसी तरीके से नहीं पढ़ सकते भाई आप इसको। ठीक है, तो आप कैसे पढ़ेंगे, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। अब बेटा 9 तो ज़्यादा हो गया, हमें तो 7 से कम चाहिए, तो क्या करेंगे, 2 2 ज़ा 4। तो एक ये वाला जो 2 है यहाँ आ जाएगा, और एक ये वाला जो 2 है बेटा वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा नीचे हमारा 4। राइट, अब इसको इसमें से माइनस करिए, 3 आ गया। अब ऊपर से पूरा जोड़ा उतार लेंगे। ठीक है, पूरा लिख लिया। अब देखो बेटा यहाँ पर 7 6 7 नहीं है। ठीक है, हमारे पास यहाँ 6 7 6 है। ओके, सो 6 7 6। ओके, सो यहाँ पर जो हमारे पास बचेगा ना, वो हमारे पास 2 बचेगा, और यहाँ पर आ जाएगा 7, और ये हो जाएगा 6। राइट, तो ये हो गया 2 7 6। अब क्या करेंगे, ये वाला जो 2 है ना बेटा, इसकी मल्टीप्लाई या तो आप इससे कर दो या फिर इस नंबर को डबल कर दो। आप दो तरीके से इसको समझ सकते हो, बिल्कुल ही ईजी है। या तो आप इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, 2 2 ज़ा 4 हो गया, या फिर आप इस 2 को ही डबल कर दो। ठीक है, तभी भी 4 आएगा। ये लिख दिया मैंने 4। राइट, अब इसको मल्टीप्लाई करने का देखो क्या तरीका है बेटा, ये वाला 4 लिखा। अब जैसे मैंने आपको बताया ना, आप इसको ऐसे ही करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई। राइट, अब हम अगर ऊपर 2 लिख रहे हैं तो हम नीचे भी 2 ही लिखेंगे जब हमें मल्टीप्लाई करना है। हम किसी भी सवाल को करने के लिए जब मल्टीप्लाई करते हैं, हम टेबल पढ़ते हैं बेटा, वो फॉर्मूला अलग है और ये वाला अलग है। हमें ऊपर भी 2 लिखना है और नीचे भी 2 ही लिखना है। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 2 4 ज़ा 8 हो गया, 84। अभी हमें 276 चाहिए, अभी तो 84 बहुत कम है। ठीक है, इसकी 3 से करके देख लेते हैं, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, अभी भी कम है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 से कर लेंगे, 4 4 ज़ा 16। ठीक है, 4 4 ज़ा 16 एंड 1 17। अभी आ गया 176। आगे सॉल्व कीजिए इसको। ठीक है, ये आगे वाला 4 तो एज इट इज चलता जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद अब हमने 4 से कर लिया, अब हम 5 से करेंगे। 5 5 ज़ा 25। ठीक है, एंड 5 4 ज़ा 20 एंड 22 आ गया। ठीक है, अब हम 6 से कर लेते हैं इसको, क्योंकि अभी हमें ये नंबर नहीं मिला है। सो 6 से करेंगे इसको, 6 6 ज़ा 36, 6 4 ज़ा 24 एंड 3 27। ठीक है, तो हमें ये नंबर मिल गया 276। तो हमने कितनी बार पढ़ा है, 6। एक 6 यहाँ आ गया, एक 6 ऊपर चला जाएगा, और ये हमें मिल गया पूरा 276। राइट, सो हमारा यहाँ पर जो
अंदर आएगा बेटा आंसर, वो एल हमें मिल गया है 26। सो ऐसे आपने निकालना है। अब ये हमें मिल गई है अपनी स्लैंट हाइट विच इज़ 26। ठीक है, तो इसी के साथ इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। और अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसके सेकंड पार्ट में आपको दिया है कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। ठीक है, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज 70 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पर आप सबसे पहले निकालेंगे बेटा, यहाँ पर बेटा हम निकालेंगे सबसे पहले इसके सेकंड पार्ट में कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है ना। उसके बाद देखो पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू आर क्या है, आर हमें क्वेश्चन में दिया बेटा 24। ठीक है, 24 लिख दिया। एल क्या है भाई, एल हमने अभी अभी निकाला है 26। सो ये आ जाएगा 26। अब यहाँ पर ये देख लो कि क्या ये 7 के टेबल में टेबल्स जो है 7 के टेबल में आ रहे हैं इनमें से कोई नंबर। अगर नहीं आ रहे हैं तो आपने सभी की मल्टीप्लाई करनी है बच्चे। ठीक है बेटा, तो सभी की मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं भाई। सबकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसको 7 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर सभी की मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर हमें दिया है 22 इंटू 24, यहाँ कर लेती हूँ चलो। ठीक है ना, 22 और ये 24। ठीक, तो 4 2 ज़ा 8 हो गया, 4 2 ज़ा 8 हो गया, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, यहाँ पर आ गया 8 12। ठीक है, ये हो गया 5। ओके, इसकी मल्टीप्लाई फिर 26 से हो जाएगी, इसी के नीचे लिख देती हूँ 26। ठीक है, 6 8 ज़ा 48, राइट, 6 8 ज़ा 48, 6 2 ज़ा 12 एंड 4 16। ये हो गया हमारे पास 6 5 ज़ा 30 एंड ये हो गया 31 इंटू 2 8 ज़ा 16। ठीक है बेटा, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5 हो गया एंड 2 5 ज़ा 10 हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत ही ध्यान से करना अदरवाइज गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 8, ये हो गया 2, यहाँ आ जाएगा 7, ये हो गया 3 एंड दिस इज़ 1। ठीक है, सो हमें मिल गया 13728। ये हो गया हमारा 13728 अपॉन में हो जाएगा 7। ठीक है, सो ये हमने निकाला है अपना कर्व सरफेस एरिया। इसको मीटर स्क्वायर में दे देते हैं। यहाँ पर आपको बेटा यहाँ पर कॉस्ट दी हुई है 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 70। इसको आगे अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें कॉस्ट निकालनी है यहाँ पर। ठीक है, सो आप यहाँ पर लिख देंगे कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। ओके, तो हम लिख देंगे कॉस्ट कितनी दी हुई है हमें क्वेश्चन में 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम वही लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितनी दी है बेटा, हमें दी है ₹70। राइट, सो 70 लिख दिया। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 70। सो यहाँ पर ये जो आपका ऊपर आया है ना, ये कर्व सरफेस एरिया, ये लिखिए 13728 लिखिए। उसके बाद में अपॉन में आ जाएगा आपके पास ये वाला 7 जैसे लिखा हुआ है, और ये वाला जो 70 है इसको मल्टीप्लाई करके लिखिए। 7 से 7 7 1 ज़ा 7, 7 10 ज़ा 70, ये कैंसिल हो गया। ओके, सो आपके पास आ गया 10। अब जब किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई, सामने मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि भाई 10 से करनी है। तो यही वाला नंबर एज इट इज़ लिखिए बेटा 13728, और ये वाला जो 0 है ये इसके पीछे आ जाएगा। ठीक है, आपसे क्या पूछा था, आपसे रेट पूछा है, रुपीज़ में दिया है आपको, सो ये आ गए आपके रुपीज़। ओके, सो ये है आपका कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, एंड जो कॉस्ट दिया आपको 1 मीटर स्क्वायर की ये दी है। ठीक है, सो हमने यहाँ पर निकाल दी है सारे की कॉस्ट। ठीक है, सो इसका आंसर हो गया ये। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू।